आज की क्लासेस में हम देखेंगे सेल इमोबिलाइजेशन या एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है। सेल इमोबिलाइजेशन या एंजाइम इमोबिलाइजेशन, एंजाइम जो होता है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट सच इट इज़ यूज्ड फूड इंडस्ट्री एंड एग्रोकेमिकल एंड ड्रग। तो एंजाइम को मिक्स किया जाता है विद द सबस्ट्रेट और वो कन्वर्ट कर देता है उस सबस्ट्रेट को इन द प्रोडक्ट। तो जब हम फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, अगर एंजाइम या सेल की इमोबिलाइजेशन की गई हो तो सेम एंजाइम या सेल यूज़ हो सकता है फॉर द फ्यूचर यूज़। दिस प्रोसेस इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। तो ये होता क्या है एंजाइम या सेल इमोबिलाइजेशन? सेल मॉलिक्यूल को बाइंड कर देते हैं विद द सॉलिड सपोर्ट। एक इनर्ट सपोर्ट होती है जो एंजाइम या सेल के साथ रिएक्शन नहीं करती, बस एंजाइम को अपने साथ बाइंड कर लेती है और सबस्ट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में और फाइनली हम एंजाइम को यूज़ कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज़। तो हम एंजाइम का इमोबिलाइजेशन क्यों करते हैं? एंजाइम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, सेकंड रीयूज़ के एंजाइम फ्यूचर रिएक्शन के लिए रीयूज़ हो सके, और थर्ड इन्हेंस स्टेबिलिटी के लिए, फोर्थ अगर सेल इमोबिलाइज्ड होगा तो प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं होगा, इजीली प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट इज़ नॉट कंटामिनेटेड विद द एंजाइम्स। अब इसके मेथड्स देखते हैं। तो मेथड इसमें टू टाइप्स के होते हैं, फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। सो फिजिकल मेथड्स में हम सबसे पहले देखेंगे एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? इसमें एड्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ आउटर सरफेस पर बाइंड करेगा और अटैच करेगा आउट ऑफ सरफेस के साथ। इसमें सरफेस पर एंजाइम होता है जो आउटर सरफेस पे बाइंड करेंगे। इसके एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड चीप, कॉजलिटी और नो कन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ द एंजाइम। डिसएडवांटेज होता है इसका, द एड्जॉर्ब्ड एंजाइम में लीक फ्रॉम द कैरियर ड्यूरिंग यूज ड्यू टू वीक बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एंजाइम एंड द कैरियर। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं सेकेंड मेथड, इंट्रैपमेंट। तो इंट्रैपमेंट में क्या होता है? इंट्रैपमेंट में जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इनमें वंडर वॉल्स फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ये वीक बॉन्ड फोर्स होते हैं जिसके दरमियान ये हो सकता है कि एंजाइम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लीक हो जाए फ्रॉम द कैरियर। तो इंट्रैपमेंट में क्या होता है? एंजाइम मॉलिक्यूल सपोर्ट सरफेस के साथ अटैच या बाइंड नहीं किए जाते, बट सिंपली trapped inside the polymer matrix. Enzymes are held or entrapped within the suitable gel or fiber. It is done in such a way as to retain protein while allowing penetration of substrate. तो इसमें हम देखते हैं, ये इसका डायग्राम है। तो डायग्राम में हम देखते हैं कि जो लैटिस वाला पार्ट होता है, लैटिस में इंटरस्टेशियल स्पेस होता है। तो इंटरस्टेशियल स्पेस ऑफ क्रॉस लिंक वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल पॉलीमर है। इसमें एंजाइम को इंट्रैप किया जाता है। माइक्रो कैप्सूल में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें एंजाइम मॉलिक्यूल को इंट्रैप किया जाता है। तो इसका एडवांटेज हम देखते हैं। तो इसमें क्या एडवांटेज है? नो केमिकल मॉडिफिकेशन, रिलेटिवली स्टेबल फॉर्म्स, इजी हैंडलिंग एंड रीयूज। इसका डिसएडवांटेज ये है कि द एंजाइम में लीक फ्रॉम द पोर्स। अब हम नेक्स्ट केमिकल मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट है कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? इसमें बेसिकली इट इज़ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम। एंजाइम अपने वाटर इंसॉल्युबल कैरियर्स के साथ बाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो सकते हैं? एमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, सल्फोहाइड्रल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, थियोल ग्रुप। अब नेक्स्ट हम क्रॉस लिंकिंग देखते हैं।
तो क्रॉस लिंकिंग में क्या होता है, इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कोवेलेंट बाइंडिंग। इसमें एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के साथ बाइंड होता है और एक 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे कि आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो। या तो इसमें जो सॉलिड सपोर्ट प्रेजेंस होगा, प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी, एक एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ ये क्रॉस लिंक्ड होगा। फिर आगे इसका एप्लीकेशन है, तो इसका सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बाय इमोबिलाइज्ड माइक्रोबियल सेल्स। तो जो माइक्रोबियल सेल्स का हम स्टडी करके इमोबिलाइज्ड पेनिसिलियम कार्सिनोजेनम का यूज़ कर पेनिसिलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन बाय इमोबिलाइज्ड सेल। तो ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन कार्बोनिक एसिड के द्वारा किया जाता है, जो विभिन्न माइक्रोबियल प्रोडक्ट जैसे फूड, मेडिसिन में यूज़ किए जाने वाले कार्बोनिक एसिड में से एक होते हैं। और इसके अलावा साइट्रिक एसिड एक कमर्शियल बायोकेमिकल के रूप में प्रेजेंट होता है। एस्परजिलस नाइजर भी डेट्रिक एसिड सिंथेसिस में यूज़ किए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा पॉलीयूरेथीन फोम इंट्रैपमेंट में एगरोजेल आदि में यूज़ किए जाते हैं। इसका अदर एप्लीकेशंस भी है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल, बायोकेमिकल एनालिसिस, सीवेज ट्रीटमेंट और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।